अस्सलाम वालेकुम जी, तनवीर गिलानी और आप देख रहे हैं DW आपकी आवाज़। आज हम ऐसी एक वर्कशॉप में पहुंचे हैं जहां पर आप, मैं तो यही कहूँगा, पुरानी जीपों की चादरें लेकर आएँ और उन गाड़ियों को मॉडिफाई होता देखें, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर मुल्क में भी भेजी जाती हैं। और आपको पीछे मेरे नज़र आ रही होंगी कि जो गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं वो बिल्कुल पुरानी हैं और उनको जब मॉडिफाई होते हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये करता कौन है, कैसे करता है, कितना टाइम लगता है गाड़ी पे और किस किस ममालिक में जाते हैं, वो हम सब आपको दिखाएंगे। अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे और उनकी एज भी बहुत कम है और उनको ये शौक़ कैसे पड़ा वो हम आपको सारा उन्हीं की ज़बानी सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू हुरैरा है, मेरी एज 20 साल है। मैं बेसिकली पाक जीप मॉडिफाइड से हूँ। हमारा काम जीप मॉडिफिकेशन का है और इस काम में हमें तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। उन 7 सालों में हमने काफ़ी मॉडल्स गाड़ियों के बनाए हैं और उनमें काफ़ी अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन की हैं। और हमारा जो है टिकटॉक पे पेज भी बना हुआ है जहाँ से हमें ये ऑर्डर्स आते हैं। वहाँ हम जो जो प्रोजेक्ट मॉडिफाइड करते हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड करते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छे कस्टमर्स आते हैं। तकरीबन एक गाड़ी को 4 to 5 मंथ लगते हैं। 4 to 5 मंथ के अंदर एक प्रोजेक्ट रेडी होता है, फिर वो हम जो है ऑन कस्टमर डिमांड रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद फिर हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं और एक गाड़ी पे जो लागत आ जाती है वो तकरीबन 27 से 28 लाख आ जाती है और तकरीबन इस पे टाइम भी 3 से 4 मंथ लगता है। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले हमने एक जीप मॉडिफाइड की थी, जो कि बेसिकली ये जो ट्रेंड था वो इंडिया में था, तो हमने कोशिश किया कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में लाया जाए। तो जब एक गाड़ी मॉडिफाई की तो उसके साथ साथ हमें एक्सपीरियंस हुआ, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ मॉडिफाइड करना स्टार्ट कर दी। और अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो कार्स का जो एक ट्रेंड है वो एक अलग साइड पे है, जो इन जीप्स का ट्रेंड है वो एक अलग साइड पे है, क्योंकि ये एक यूनिक शौक़ है। इसको सिर्फ जो हैं शौक़ वाले बंदे मॉडिफाइड करवाते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ मॉडिफाइड कर चुके हैं। हमारे पेजेस पे जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी अपलोडेड हैं। जो जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं उनकी रिव्यू की वीडियोस और टोटल जो भी उनके वर्क होते हैं, उन गाड़ियों पे वर्क होते रहते हैं, वो सारे रिव्यूज़ हम उन पे डालते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ मॉडिफाई कर चुके हैं। अभी भी मज़ीद 8-9 गाड़ियाँ मॉडिफाइड हो रही हैं। रिसेंटली हमने तकरीबन 3-4 दिन पहले भी 2 गाड़ियाँ भेजी हैं। वो ओपन जीप्स थी। एक गाड़ी भावल नगर गई है, दूसरी गाड़ी हमने गुजरात भेजी है। तो इस तरह जैसे जैसे गाड़ियाँ रेडी होती जाती हैं तो वो हम डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास जो मेजॉरिटी लोग आते हैं वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो यूरोप में रहते हैं, कोई यूके से होता है। अभी तक जो ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं वो यूके से आ चुके हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई होते हैं, वो तकरीबन आते हैं 5-6 महीने के लिए अपना शौक़ पूरा करने। तो वो इस जो है मकसद के लिए गाड़ियाँ बनवाते हैं, क्योंकि ये जो शौक़ है ये सिर्फ शौक़ वाले बंदे इसको रखते हैं। अरब अमीरात में शेख लोग जो हैं वो तो काफ़ी मॉडिफिकेशन को पसंद करते हैं। ये जो ट्रेंड होता है ये ज़्यादातर मॉडिफिकेशन का, ऑल्ट्रेशन का, ये ज़्यादातर गोरे लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब वर्क भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक वीडियो हमने अपलोड की थी टिकटॉक पे, वो राउंड अबाउट 9.5 मिलियन पे वो वीडियो गई है। वो 6 सिलेंडर ऑटोमेटिक जीप थी, ओपन जो है ना उसका साउंड रखा हुआ था हमने। तो वो टोटल उसके अंदर जो कमेंट थे लोगों के वो बाहर के आए हैं। वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट थे। वो कह रहे थे कि पहली जीप है जो पाकिस्तान में देखी है, जो हमें अच्छी लगी है। तो इस तरह मतलब वो वीडियो हमारी पाकिस्तान के जो है फॉर यू पे नहीं आई, वो टोटल जो है यूरोप के फॉर यू पे आई है। तो वहाँ टोटल गोरों के कमेंट थे, तो हर गोरा अपनी अपनी राय दे रहा था और हमें अप्रिशिएट कर रहा था। ये काम जो है मेहनत से होता है, मेहनत करने से अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेहनत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम भी है हमारा और हमें फ़ख्र भी है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी होती है वो माँ बाप के अलावा, उनकी दुआओं के अलावा वो कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि जो माँ बाप की दुआओं का असर होता है वो किसी की दुआओं का असर नहीं होता। कभी कोई ऐसा काम आ जाता है जिसमें हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये है कि कोशिश करते रहते हैं, तो बाकी कोशिश करने से तो सारे काम सही हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस फील्ड में कामयाब रहे हैं। किसी भी काम में आपको दिल नहीं हारना चाहिए,
ना ये सोचना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होता तो हमने जान छुड़ा लेनी चाहिए, लेकिन इसमें मेहनत करनी चाहिए। जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा और उतनी आसानियाँ पैदा होंगी। हमने एक गाड़ी मॉडिफाई की है, वो 5 डोर महिंद्रा शेप में जी वैगन रेडी की है, जिसके अंदर हमने V6 6 सिलेंडर ऑटोमेटिक इंजन इंस्टॉल किया था। उसके साथ साथ हमने शेवरलेट के 22 इंचज़ के अलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए हैं। मतलब ये काफ़ी एक अच्छी यूनिक गाड़ी है, देखने में भी खूबसूरत है। उसके अलावा महिंद्रा गाड़ी आ जाती है जो सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर है, वो भी गाड़ी हमने मॉडिफाइड की है। उसके अलावा ओपन जीप्स आ जाती हैं, लंडी जीप्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे मॉडल्स हैं जो हमने मॉडिफाई किए हैं, जो हर मॉडल की एक अलग अलग लुक है। ये मतलब एक ऐसा शौक़ है कि छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं। वो रुकवा के, अक्सर मैं आउटिंग पे जाता हूँ तो वो मुझे रुकवा के कहते हैं कि आप भाई हमें आप थोड़ी देर के लिए टाइम दें, हमने गाड़ी के साथ सेल्फियाँ लेनी है, इनके साथ वीडियोस बनानी है, ड्राइव करनी है। तो मतलब ये एक ऐसा शौक़ है जिनको बच्चे देख के भी खुश होते हैं, बड़े तो होते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे देख के भी खुश होते हैं। तो मेरा पैगाम यही है कि इस अच्छी मॉडिफिकेशन की तरफ आएँ, एक एक्टिविटी की तरफ आएँ जो आपकी जो है जायज़ एक्टिविटीज़ हैं वो आप कंप्लीट करें, ना कि अपनी जो यूथ को है वो वन व्हीलिंग पे लगाएं या इस चीज़ पे लगाएं जिससे हमारी जानी भी नुकसान हो और हमारे पेरेंट्स के लिए भी परेशानी का बायस बने।